लगा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका टर्नओवर टोटल 5,000 यूरो का हो गया तो आप टर्बो क्वालिफाई करते हैं। पेमेंट का जो प्रोसेस है वो कुछ भी कर लो आप, आपका टर्नओवर उतना होना चाहिए जी। और मान लो कि आपको मुझे 1 लाख रुपए देना है, राइट जी, 1 लाख रुपया आप मुझे देने वाले। अब मेरी मानसिकता क्या, आपकी मानसिकता क्या, 1 लाख रुपए का मतलब 1 लाख रुपए का कैश। लेकिन आपने बोला सर मेरे पास 1 लाख रुपए कैश नहीं है, मेरे पास 25,000 का चांदी है, 30,000 का सोना है, 10,000 का डायमंड है, राइट, और बाकी का 40,000 का कैश है, तो ये ले लो। तो आपने मुझे चांदी भी दिया, सोना भी दिया, डायमंड भी दिया और कैश भी दिया, तो मुझे तो 1 लाख मिल गया जी। यानी आपने बिटकॉइन से पेमेंट लगाया, यूएसडीटी से पेमेंट लगाया, यूरो से पेमेंट लगाया, अल्टीमा से पेमेंट लगाया, जो भी गेट पे आपके सामने है जी, तो आपको सिर्फ टर्नओवर को क्वालिफाई करना है 5,000 यूरो जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। साहू साहब आपका क्वेश्चन क्या है ये बताइए। क्वेश्चन यही था जो सर ने समझ लिया है कि ये हमारे पेमेंट के मेथड क्या हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कोई टर्म कंडीशन कि नहीं एक ही सेम ही मेथड होना चाहिए, अलग अलग हो सकते हैं सर। जिस पेमेंट मेथड में पेमेंट जाएगी उसी रेशो में आपको टर्बो का बोनस भी है। अच्छा ऐसा भी है। अच्छा बिटकॉइन में जाएगा, पीएलसी में जाएगी, पीएलसी में जाएगा, दोनों मिक्स होके जाएगी तो मिक्स। हेलो सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर जी टर्बो का अलेक्स सर ने बताया, अभी अभी हमने सुना, उन्होंने बताया कि टर्बो बोनस जो होगा वो आपको यूरो में ही मिलेगा, 1,000 यूरो। 1,000 सर हमारे समझ में आया। हाँ, और आप चाहे उसको अल्टीमा से करो। सुनील भाई वेट 1,000 यूरो मिलेगा तो फिक्स हो गई। कैसे मिलेगा? बिटकॉइन में जितना बिजनेस किया उतना बिटकॉइन में मिलेगा, जितना पीएलसी यू में किया उतना पीएलसी यू में मिलेगा, जितना यूएसडीटी टीआरसी या ईआरसी किया उतना मिलेगा 1,000 यूरो के बराबर। लेकिन जिस मुद्रा में जाएगा उस मुद्रा में आएगा। जस्ट एक मिनट, अभी ये टर्बो हमारे लिए नया बोनस आ गया, नया रिवॉर्ड आ गया, राइट। अभी हमें उसको ये समझना है कि इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है, वो कौन से रूप में हमारे पास आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो यूरो के रूप में आए या बिटकॉइन, अल्टीमा, यूएसडीटी के रूप में आए, बराबर। जब आएगा तो पता चलने वाला है कि किस में आ गया। जैसे कि हमारा कमीशन है, सुबह से लेकर शाम तक हमें जो कमीशन आता है या इन्फिनिटी आता है, तो जिसने बिटकॉइन से आईडी लगाया वो बिटकॉइन में दिखता है, जिसने यूएसडीटी से आईडी लगाया वो यूरो में दिखता है, राइट। जिसने अल्टीमा से आईडी लगाया वो अल्टीमा में दिखता है, तो वहां पे भी वही कैलकुलेशन रहने वाला है। सर इसमें देखो पता नहीं स्क्रीन पूरी दिखेगी नहीं दिखेगी, इसमें दिख रहा है पॉसिबल बोनस, टर्बो बोनस इन द फॉर्म ऑफ, ये सारी चीजें लिखी है। हमारा मीटर चलता कितने दिन रह गए, यहाँ सारा लिखा। देखो क्या होता है, सिंपली मैं बताता हूँ आपको। जब भी कोई बिटकॉइन से अकाउंट बना रहे ना, तो कितने सेंट का उन्होंने पेमेंट किया, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से आपको उतना सेंट का बिटकॉइन आएगा, उस रेट करंट सिचुएशन के हिसाब से, सिनेरियो के हिसाब से। तो आपका जो टर्बो क्वालिफाई होने वाला है वो अलग अलग पार्ट में आपको दिखाई देगा। जैसे इन्फिनिटी दिखता है, जैसे रैंक लेवल कमीशन दिखता है। अब वो कैसे भी आने दो, आने के बाद देख लेंगे बात, वो आगे का सब्जेक्ट है। उसको क्वालिफाई कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए। जो राकेश जी का जो क्वेश्चन था वो एकदम परफेक्ट क्वेश्चन था, राइट। तो उसको क्वालिफाई करने के लिए, उसको बाय करने के लिए हम क्या क्या फॉर्म का यूज कर रहे हैं, राइट। तो जैसे हमारे पास मल्टीपल 3-4 गेटवेज है, उसमें कोई भी गेटवे से हम पेमेंट कर सकते हैं और हमारा टर्नओवर क्वालिफाई कर सकते हैं। जी सर, और जो मेरी टीम में है, क्योंकि टर्बो उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, जैसे ओम प्रकाश जी हैं, बहुत सारे लोग, हम लोगों ने बहुत सारे टर्बो निकाले हुए थे और कई बार पहले शुरुआत में पता नहीं था तो हम लोग आईडी रखे ही रह गए और पता लगा कि वो टर्बो खत्म हो गया मन के हिसाब से। तो अभी बस एक चीज और है, जैसे कोई व्यक्ति नया आता है उसको केवाईसी करना जरूरी है क्या, यदि टर्बो लेना है तो ये भी थोड़ा सा वो होता है, तो इसके बारे में भी क्लियर करें आप। देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मुझे एक फोन आया था पंजाब से कि किसी का 5 लाख रुपए का हम पेमेंट लगा रहे और उन्हें टर्बो क्वालिफाई करना है, तो क्या करें। तो मैंने तो उनको साफ साफ बोल दिया कि किसी को लालच देके धंधा मत करो या लालची बन के धंधा मत करो, राइट। अगर एक इंसान को आप 20% एक्स्ट्रा कमीशन का लालच दे रहे तो उसको 5 अकाउंट बनाने पड़ेंगे अपने परिवार के। वो 5 फॉर्म डाउनलोड करेगा, 5 वॉलेट डाउनलोड करेगा, उसके बारकोड संभाल के रखेगा, उनके ईमेल आईडी बना देगा,
कुछ लोग तो ऐसे हैं 5-10% जिनके ईमेल आईडी बनाते हैं, उसके बाद वो ईमेल आईडी कभी यूज नहीं होता और 3 महीने के बाद गूगल उसको सस्पेंड कर देता है, वो परमानेंट क्लोज हो जाता है और वो ईमेल आईडी बाद में ओपन नहीं होता है। ऐसे सैकड़ों लोगों के फोन आते हैं जो प्लैटिनम कॉइन में उनके अकाउंट्स है, सर हमारा ईमेल आईडी काम नहीं कर रहा है। अब उसको तो लॉक गूगल ने कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो इस तरह से अनाप शनाप कैलकुलेशन मत करो, रियलिस्टिक बिजनेस करो। किसी ने 5 लाख का आईडी लगाया तो उसको एक ही आईडी लगाने दो, आपको 2,500 यूरो का बाकी और बिजनेस लेके आना है, ना कि उसके 5,000 को तोड़ तोड़ के अपना टर्बो निकालना है, ना उसको टर्बो का लालच देना है। तो इस तरह के काम करोगे, परेशानी का कारण आपके लिए बनेगा फ्यूचर में। अगर आज एक दिन फायदा के लिए अगले 1 साल धूप में रहना चाहते, परेशानी में रहना चाहते, तो आप ये काम कर सकते हो। वो आदमी आपको पूरे साल भर परेशान करेगा बाद में, राइट जी सर। तो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना है। आपको पूरे महीना भर के अंदर 5,000 यूरो का बिजनेस करना है एक्स्ट्रा टर्बो लेने के लिए। 1 महीने में क्वालिफाई हो गया तो आप समझ लो चलो इस महीने के अंदर दिवाली है, अगले महीने नहीं क्वालिफाई हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल कमीशन है आपके पास, आपका इन्फिनिटी आपके पास, आपका रैंक बोनस है आपके पास, सब कुछ है। टर्बो एक एडिशनल बोनस है, वो सबको नहीं मिलने वाला है, वो हर कोई क्वालिफाई नहीं करने वाला है और किसी को क्वालिफाई करवाने के लिए लालच भी नहीं देनी है। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को। जी सर। लोगों के मल्टीपल अकाउंट्स मत बनाओ। मल्टीपल अकाउंट के कई सारे कारण से, मैं पिछले 6 साल से एक सिंगल अकाउंट पे काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लीडर के 4-4, 5-5 आईडी है, बीवी का आईडी है, बच्चों का आईडी है, माँ बाप का आईडी है, खुद का आईडी है, सारे जगह पे 2-2 लेग ओपन करके काम कर रहे हैं। उनके कोई भी प्रमोशंस डायमंड के कोई भी एक लेवल तक जा सकते हैं, उसके बाद वो इस कंपनी से एग्जिट होकर बाहर निकल जाएंगे। आगे के कोई रैंक क्वालिफाई नहीं होने वाले उनके। बड़े रैंक को क्वालिफाई करना इतना आसान है। आपको 200 करोड़ का, 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 5000 करोड़ का टर्नओवर करना है। और जब आपका 15 लेवल के नीचे प्लान चला जाएगा, आपके सारे लीडर्स आपके लेवल पे रैंक पे आ जाएंगे, ना आपको लेवल कमीशन मिलेगा ना आपको इन्फिनिटी मिलेगा, और आपके पास बहुत बड़ी टीम होगी लेकिन इनकम कुछ भी नहीं होगा, और ना आपके रैंक क्वालिफाई हो रहे होंगे। तो आप क्या करेंगे उस वक्त? तो आपको सबसे पहले तो एक सिंगल अकाउंट पे काम करना है। अभी भी जो गलती आपने की है 15-20% लालच के कमीशन में, पहला मेरा आईडी लगा देता हूँ 110 यूरो का, फिर एक बीवी का आईडी लगा देता हूँ 1100 यूरो का, तो 20% मुझे आएगा, फिर उसके नीचे बीवी के नीचे 2 लगा देता हूँ तो और 20% प्लस 7% आएगा। ऐसा करते करते 15 लेवल के नीचे प्लान चला जाता है। आपके नीचे वाले लीडर्स आपके रैंक पे आके बैठ जाते हैं, आपका 15 लेवल भी गायब हो जाता है और इन्फिनिटी भी गायब हो जाता है। और ये 90% लीडर ने इस तरह की हरकतें की है। तो दोबारा आपके पास मौका है कि अपना जो टॉप आईडी है उसको ओपन करो, उसके फ्रंट लाइन ओपन करो और वहां पे काम करो, क्योंकि बड़े रैंक्स आपके तब क्वालिफाई होने वाले हैं, बड़ा पैसा आपके पास तब आने वाला है। अभी भी समय नहीं गया। अगर आपने गलतियां की है तो वो नेटवर्क ऐसा रहने दो, उनको सपोर्ट करो एक लेग समझ के, बाकी फ्रंट लेग ओपन करो टॉप आईडी, जहां से आप उस ऊपर के आईडी को आप 15 लेवल नीचे लेके जाएंगे, उसमें जो नए लीडर्स आएंगे उससे आपको एक्स्ट्रा इनकम आएगा। तो ये करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। टर्बो का कैलकुलेशन अभी हमारे सामने, इसलिए कोई भी इन्वेस्टर को मल्टीपल अकाउंट्स बना के उसका टर्बो क्वालिफाई करने की लालच मत दो। उसको मिंटिंग से जो बेनिफिट आने वाला है वो उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। 20% उसको बायबैक मिलेगा, उसे लालच देने से कोई बड़ा बेनिफिट होने वाला नहीं है, लेकिन उससे जो आपको परेशानी होने वाली है बाद में, वो बहुत लंबी है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। दीपाराम जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया गया है। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, मैंने 2 तारीख को एक फॉर्म एक्स का परचेज किया था, तो उसमें मैक्स लोड नहीं दिखा रहे थे। ओके, मैक्स लोड दिखेगा। फिर मीटिंग में सुना तो बताया था कि उसको लॉग आउट करके फिर वापस ओपन करोगे तो आ जाएगा। मैंने ऐसा किया तो मैक्स लोड आ गया उसमें। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन वॉलेट पे नहीं दिखा रहा है। हाँ, तो वॉलेट अभी अपडेट नहीं हुआ है, उसको टाइम लगेगा 2-4 दिन और। सॉरी, बाकी वो ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। आपका अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, मान लो आपने फॉर्म बाय किया है, उसका एक्टिविटी आपने ओपन किया और एक्टिव हो गया, तो आपको 2-4 दिन के अंदर जैसे अपडेट कंप्लीट हो जाएंगे वो सारा दिखाई देगा। ओके सर, ये पूछ रहे, मैंने सोचा वॉलेट को भी लॉग आउट करना पड़ेगा या अपने आप हो जाएगा? अभी देखो, लॉग आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने लॉग आउट कर दिया गलती से और आपका बारकोड आपके पास नहीं है, या आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके पास 4-5 बारकोड आपके मोबाइल के अंदर है, तो आप बहुत ज्यादा परेशान कोई जरूरत नहीं। आप प्ले स्टोर में चले, प्ले स्टोर में जाके अल्टीमा फार्म सर्च करो, वहां पे जाके अपडेट का बटन दबा दो, ऑटोमेटिक अपडेट हो। नहीं, वैसे तो अपडेट कर दिया, लेकिन उसमें दिखा नहीं रहा ना मैक्स लोड वो। तो नहीं, उसका कारण है ना, क्योंकि कंपनी
बैकएंड में काम कर रही है, प्रोडक्ट अभी जी पूरा सर जी, कंप्लीट इधर से नहीं तो हुआ है। मान लो फॉर एग्जांपल एक चावल है, उसको हमने आधा पका दिया और आपको बोला इसको खा लो, तो मजा आएगा खाने में? नहीं सर, नहीं आएगा। तो ये पका नहीं है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। तो 2-4 दिन के बाद आपको पूरा का पूरा सिस्टम अपडेट मिलेगा, उसके बाद सारी जगह पे दिखाई देगा सही तरीके से। मैंने वो स्मार्ट कॉन्टैक्ट भी बना दिया, तो क्या पता वॉलेट अभी तैयार नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्या पता अगले महीने जैसे अपना इंस्टीट्यूट आएगा तो कहीं और चला जाए ना। सुबह के मॉर्निंग के सेशन को डेली रूटीन में अटेंड करो, राइट? जी जी सभी अटेंड करता हूँ। डेली के डेली अपडेट मिलते रहेंगे, ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप में, टेलीग्राम के आपको अपडेट मिलते रहेंगे। जैसे आपको लगे कि सारी चीजें काम कर रहे हैं, फिर एक बार चेक करो, अगर वहाँ पे सही चीजें सब कुछ सही है, नहीं तो आपके किसी अपलाइन को फोन करके उनसे मदद ले लो। थैंक यू सर, थैंक यू। माईपत पाल जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जो लोग गार्डन में घूम रहे, बस में बैठे हुए, बाहर कहीं है, उन्होंने हैंड रेस किया तो अपना हैंड डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे अनम्यूट हो जाएंगे आपके बैकग्राउंड का डिस्टर्बेंस आएगा, फिर आपको इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा ब्लॉक लिस्ट में ऐड करने का। फिर वो सेम आईडी से आप दोबारा इस चैनल पे कभी नहीं आ पाएंगे। तो आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं अगर आप रास्ते पे घूम रहे, कोई और काम में बिजी और अपने यहाँ पे हैंड रेस किया है। जब भी आप कंफर्टेबल रहेंगे कल परसों, तो आप दोबारा हैंड रेस कर सकते हैं। विष्णु गुप्ता जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। थोड़ा फास्ट हम लोग जाते हैं क्योंकि 15 मिनट हो चुके, 15 मिनट बचे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा सवाल टर्बो से रिलेटेड है सर। हाँ जी। मैंने फर्स्ट लाइन में पिछले महीना 5 आईडी बनाया। ओके। अब 5 अकाउंट कोई न कोई पैकेज से अपग्रेड है। आज मैंने वो 500 से 500 यूरो का पैकेज अपग्रेड कराया उसी अकाउंट को, और 4 दिन बाद फिर से मैंने 500 यूरो का 5 अकाउंट पर अपग्रेड किया। क्या मैं क्वालिफाई हूँ? उससे सिर्फ आपको लेवल कमीशन मिलेगा, आपका टर्न और आपके रैंक के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, आपको टर्बो नहीं मिलेगा। टर्बो को समझने के लिए एक चीज को समझना है, टर्बो सिर्फ नए अकाउंट पे मिलेगा। आज आपने एक नया अकाउंट जनरेट किया, रजिस्टर किया और उसने टॉप अप किया, तो वो आपके टर्बो के लिए पकड़ा जाएगा। मान लो इस महीने में आपने एक रजिस्ट्रेशन किया मेरा, और मैंने टॉप अप नहीं किया, अगले महीने में मैंने टॉप अप किया, तो भी वो वैलिड नहीं। ओके सर, बस यही सवाल था सर। टर्बो कंपनी क्यों दिया है? नए रिक्रूटमेंट बढ़ाने के लिए दिया है। ये सिंपल भाषा में जो नए रिक्रूटमेंट लेके आएगा कंपनी के लिए, उसको ही टर्बो मिलेगा। इतनी भाषा डेफिनेशन समझ लो। उसमें भी ये कंडीशन है कि अगर आज हमने नया अकाउंट बनाया 1100 यूरो से, अगर 4 दिन बाद उसी आईडी को अगर हम 1100 से अपग्रेड करते हैं, तो टर्बो में मेरा बिजनेस काउंट ओनली 1100 करेगा। क्लियर? बिल्कुल। पूरे महीना भर के अंदर आपने आज किसी का रजिस्ट्रेशन किया, इस महीने के अंदर अगर उसका टॉप अप कर दिया तो वो वैलिड होगा आपके। बार बार अपग्रेड करने पर भी? बार बार अपग्रेड नहीं, एक बार अपग्रेड करने पर। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर आपने 110 यूरो का टॉप अप किया और बाद में 5,000 का किया, तो 110 का पकड़ा जाएगा, 100 का पकड़ा जाएगा। बस ठीक है सर, ठीक है सर। ये चीज क्लियर होगी कि नया रजिस्ट्रेशन होगा और फर्स्ट परचेज होगी। हाँ, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया सिंपल भाषा में। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सियाराम चौधरी जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर वैसे अल्टीमा एक से संबंधित मेरा कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं था, पर उससे पहले मैं छोटी सी अपने सारे पीएलसी कम्युनिटी के लिए एक अच्छा संदेश देना चाह रहा था। हाँ जी। मेरे अपलाइन है रामनिवास जी, जो डायमंड है, वो मेरे इसी गांव से है। यहाँ पे हमारे क्या सर, अभी कल तेजा जी का मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। ओके। तो उसमें कलश रखने के लिए उसमें क्या बोली लगती है सर? तो उसमें कलश रखने के लिए सबसे अपने पीएलसी कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि पहले रामनिवास जी को अपने मेरे खुद के गांव में, यहीं के रामनिवास जी, यहीं का मैं हूँ, मेरे साधु जी भी हैं। तो यहाँ पे काम करने के लिए पहले रामनिवास जी को लोगों के पीछे जाना पड़ता था। पर कलश की बोली में रामनिवास जिन्हें 7,51,000 रुपए की कलश की बोली लगाई थी, जो उनके हाथों से लगाई गई थी। तो अब और 2,51,000 रुपए की जो प्रदान
कुंड हवन होता है उसमें रामनिवास जी ने लगाई थी। तो 10 लाख रुपए की बोली लगाने के बाद में गांव में ऐसा माहौल हो गया कि अब रामनिवास जी उनके पीछे नहीं, लोग रामनिवास जी के पीछे भागते हैं। बहुत बहुत बधाई इसके लिए तो रामनिवास जी के लिए ताली बजती है। यस, ये प्लेटिन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म की ताकत है कि हम समाज के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये तो जस्ट शुरुआत है। जी सर, राइट। हमने इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, सपने पूरे करने हैं, लेकिन सपनों के साथ साथ हमारे सपनों के साथ साथ समाज के लिए भी काम करना है। ये बहुत पावरफुल मैसेज है। बहुत बहुत बधाई रामनिवास जी को और आपको सभी को। और मैं भी सर अभी 14 दिन पहले मेरा जेड रैंक कंप्लीट हुआ था, लगभग आज या कल मेरा पर्ल रैंक भी कंप्लीट। बहुत बहुत बधाई सर आपको। और कुछ क्वेश्चन है आपका? और मैं सर हाँ, एक क्वेश्चन छोटा सा था, जैसे अभी जैसे अगर अल्टीमा का कोइन परचेज करते हैं तो अल्टीमा का कोइन फॉर्म परचेज करने पर भी टर्बो बोनस के लिए काउंट होगा बिजनेस? यस, बिल्कुल होगा। इस महीने के अंदर जो भी बिजनेस आप लेके आएंगे वो वैलिड होगा। जी। आपको इस महीने में 5,000 यूरो का नया बिजनेस करना है आपके डायरेक्ट में। उसमें ये कंडीशन है कि अकाउंट में 2,500 यूरो का बिजनेस ज्यादा से ज्यादा पकड़ा जाएगा। आपके सारे अकाउंट नए जो होंगे वो टोटल 2,500 यूरो का बिजनेस करेंगे तो आपका टर्बो क्वालिफाई होगा। और सर एक छोटा सा संदेश है, लगभग अगले महीने 1.5 महीने में पुराना से सिर्फ रामनिवास जी डायमंड थे, और जहाँ तक मेरा आइडिया है अगले महीने 1.5 महीने में या लास्ट 3 महीने में पुराना से 6 डायमंड निकलेंगे। बहुत बहुत बधाई सर पूरी टीम को हमारी सबकी तरफ से। जी सर, ओके, थैंक यू सर। नरेश कुमार जी आपको अनम्यूट करके भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। टर्बो के बारे में थोड़ी सी बात करनी थी सर। बिल्कुल बिल्कुल, टर्बो का सब्जेक्ट है आज। अच्छा सर, टर्बो है ना, इसने सबको ये मान लो एक बार फिर से रीसेट किया है। राइट। तो अभी सर सबका क्वेश्चन यही आ रहा है कि टर्बो क्या है, तो मैं सबको यही बताता हूँ सर, टर्बो कुछ नहीं, आप जितना डायरेक्ट बिजनेस 1 महीने में करके लेके आते हो उस पे आपको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। आपके नीचे कौन क्या काम कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं रहता इसमें। लेकिन वो कंडीशन है वहां पे, ये समझना भी जरूरी है। डायरेक्ट में 20% एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, 5,000 यूरो का बिजनेस करेंगे तब मिलेगा। उसके अंदर अलग अलग आईडी होनी चाहिए सर। हाँ, वो जरूरी है, नहीं तो पता चल वो बोलेंगे आपने तो बोला था एक आईडी लाया तो भी मिलेगा, नहीं मिलेगा। कंडीशन है उसके लिए 5,000 यूरो का बिजनेस करना है, प्लस उसमें एक डायरेक्ट में 2,500 यूरो का बिजनेस होना चाहिए, बाकी सब में मिला के 2,500 का होना चाहिए। या 10 लोगों के अपने अकाउंट्स बना दिए 100 200 200 500 500 के, वो टोटल मिला के 5,000 होना चाहिए। और उसके बाद में अगर 10,000 का उसमें सेकंड क्या रहता है सर, जैसे 10,000 पे ना उसके क्राइटेरिया दिए, 5,000 का पहला टारगेट है, दूसरा 10,000 का टारगेट है। जैसे हम एक रैंक क्वालिफाई करने के लिए 5,000 यूरो का बिजनेस करते हैं, तो दूसरा रैंक क्वालिफाई करने के लिए 10,000 यूरो का बिजनेस करते हैं। तो वहाँ पे क्राइटेरिया दिया कि आपने 5,000 का किया तो इतना मिलेगा, 10,000 का किया तो इतना मिलेगा। और अब दूसरा ये है कि सर एक्स के बारे में अभी जब तक अल्टीमा चल रहा है, अल्टीमा का सिस्टम सही चल रहा है एकदम से, अपने पास फार्म है, तो एक्स के बारे में जल्दबाजी नहीं करें तो सही रहेगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही रहेगा। एक्स तो सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रायल बेसिस पे लेना चाहिए जो इस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी है, जो फार्म बाय कर सकते हैं। वो भी नहीं करना चाहिए हमें 2-3 दिन और, जब तक प्रोडक्ट सही नहीं होता, क्योंकि हमारा पेमेंट कट सकता है, फंस सकता है, प्रोडक्ट बाय नहीं हो सकता है, टेक्निकल एरर भी आ सकता है, तो ये रिस्की है हमारे लिए। राइट। और एक सर कॉइनबिट्स पे जैसे अभी एक्स हम ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो सबको केवाईसी चाहिए। अल्टीमा में फिर भी हो जाता था, तो सब अपना वहाँ पे केवाईसी कर लें अगर जिनको भी एक्स खरीदना है। हाँ, आपको कोई भी एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शन करना है तो वहाँ पे एक्सचेंज की केवाईसी करनी पड़ती है। प्लेटिन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे आप आते हो तो यहाँ पे भी आपको कंपलसरी केवाईसी करनी है। आप सिर्फ लोगों के अकाउंट्स बनाते जा रहे हो अपने कमीशंस के लिए और उनकी केवाईसी नहीं कर रहे हो, तो ये भी आप गलत कर रहे हो। आपको सबको रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी का अकाउंट बना रहे हो तो साथ ही साथ उनका केवाईसी बहुत कंपलसरी है। अभी भले आपको वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लग रही कि विड्रॉ के लिए केवाईसी की जरूरत नहीं है, तो ये एनी टाइम कंपनी की तरफ से आपको एक मैसेज आ जाएगा और आपके सबके अकाउंट्स वहाँ पे स्टक हो जाएंगे। विदाउट केवाईसी आपको ट्रांजैक्शंस नहीं करने को मिलेंगे। तो केवाईसी हम जैसे किसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसी वक्त केवाईसी करना बहुत जरूरी है। बाद में सैकड़ों अकाउंट्स आपके पास होंगे, आपने किसी की केवाईसी नहीं की होंगी और वो सारे लोग आपको परेशान करेंगे।
अभी पिछले 2 दिन से यही चल रहा है। कॉइनबिट्स पे केवाईसी का एक वीडियो बना रखा है और सबको कॉइनबिट्स लोड करवा रहा हूँ और उनकी केवाईसी करवा रहा हूँ सर। अभी तो कॉइनबिट पे कंपलसरी केवाईसी करनी है, प्लैटिनम वर्ड के डैशबोर्ड पे भी कंपलसरी केवाईसी करनी है। आप किसी का फॉर्म आए तब करो जब उसका केवाईसी पूरा हो रहा है। ये कंडीशन के साथ आप सिस्टम में काम करोगे, नहीं चलो जा दो बाद में करेंगे। आप डेली अकाउंट्स बनाते जा रहे, बाद में किसी का केवाईसी होगा ही नहीं, सब भूल जाएंगे। सिस्टम के साथ अगर हम काम करेंगे तो आपका समय आगे चल के बचेगा, जिसमें आपको परेशानी। अभी हमने सब ने एक जो पुराने लोग हैं जो 4 महीने 5 महीने से काम कर रहे हैं, उन्होंने एक एक्स का फार्म बाई किया है 11 110 यूरो वाला। ओके, उन सब तो टेस्टिंग के लिए आप कर सकते हो उसको, टेस्टिंग के लिए आपने बाई किया, प्रोसेस को समझने के लिए बाई किया, तो फिर 2 दिन के बाद जैसे एक्स कंप्लीट हो जाएगा तो उस वक्त हमें सारा नॉलेज होगा हमारे पास। तो उन सबको मैंने बोला है कि कॉइनबिट्स पे अपनी केवाईसी कर दो, क्योंकि वहाँ पे विड्रॉल तभी स्टार्ट होगा एक्स का जब आप केवाईसी करोगे। बिल्कुल। तो अभी बहुत आराम से काम हो रहा है। पहले क्लोजिंग का टाइम था, दिन रात दौड़ रहे थे, फिर आपने कहा कि 8 बजे बच्चों के साथ रहो, उसके बाद हम थोड़ा सा घर जल्दी आने लग गए। नहीं, अच्छी बात है कि हमें हेल्थ का भी ध्यान रखना है, फैमिली का भी ध्यान रखना है, बिजनेस का भी ध्यान रखना है, और ये सारी चीजों को हम मैनेज करके चलेंगे तो ही हम लाइफ में सक्सेस होने वाले। बिल्कुल सर, आपकी जो आप बोलते हो हम कोशिश पूरी करते हैं कि हम उसी तरह से मार्केट में जाके काम करें। थोड़ा सा हमारी तरफ से दिमाग कभी कभी लगा लेते हैं। कभी हमने पेपर में या मीडिया में कभी सुना है कि गधे को कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिला है? नहीं सुना सर। किसी पेपर में आया था कभी न्यूज? नहीं आया। तो गधे की तरह भाग के कोई मतलब नहीं लाइफ में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। रिवॉर्ड उसी को मिलता है जो सिस्टम को फॉलो करता है, सिस्टम के साथ चलता है। यस सर, यस सर। अगर एक सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हम लाइफ के अंदर सारे रिवॉर्ड्स पा सकते हैं। बिल्कुल। एक मेरा नियर डियर दोस्त है जो अपने ये बाइक का पार्ट वगैरह का इनका काम है सर उनका। तो उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है क्रिप्टो के बारे में, लेकिन उसने पिछले महीने में मेरे साथ रह के ना उसमें जो भी अपना ट्रांजैक्शन करना है, एक्सचेंज में केवाईसी करनी है, सब कुछ सीख लिया। और वो शायद 7वीं 8वीं पास भी नहीं है। तो वो बंदा इतनी मेहनत करता है सर। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि थोड़ा सा अगर इसमें कोशिश करोगे तो ये बहुत बड़ी हार्ड चीज नहीं है अपने लिए। देखो, दुनिया की सारी चीजें प्रैक्टिस से होती है, राइट? एक बच्चा भी जब 10, 11, 12 महीने का होता है, वो चलना भी प्रैक्टिस से सीखता है और बोलना भी प्रैक्टिस से सीखता है। बिल्कुल सर, राइट। तो और मेरे सामने पास जो टेक्नोलॉजी है, जो मोबाइल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, उसका हमने कौन सा, आपने मान लो कि एप्पल का फोन लाया, सैमसंग का फोन लाया 50,000 1 लाख रुपए का, तो उसके लिए कौन सा कोर्स किया आपने 15 दिन का, 7 दिन का, कि मुझे चलो एप्पल का फोन खरीदना है, उसके लिए मैं 7 दिन का कोर्स ज्वाइन करता हूँ पहले। बिल्कुल सर। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से होने वाली है। पढ़ाई लिखाई कितने कोई इंपॉर्टेंट है, दुनिया में सबसे ज्यादा महान लोग वही है जिनके पास ज्यादा एजुकेशन नहीं है। अभी उसके ऊपर एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। हाँ सर। एक IAS ऑफिसर ने एक एग्जाम्पल दिया था, जब हम नॉर्मल पढ़ाई करते तो हमारे पास 3 डिविजन होते हैं, एक आर्ट्स और एक कॉमर्स और एक साइंस। जो साइंस से पढ़ता है वो इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, साइंटिस्ट बनता है। बिल्कुल। जो आर्ट्स से पढ़ता है वो IAS IPS ऑफिसर बनता है। जो कॉमर्स से पढ़ता है वो अकाउंटेंट बनता है, MBA करता है। अब इसके ऊपर ये कहानी है कि जैसे कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस है, और एक हमारा एक एजुकेशन होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल कि एक बंदा है जो साइंस पढ़ता है वो डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है, एक बंदा है जो कॉमर्स पढ़ता है वो MBA कंप्लीट करता है, और एक बंदा है जो आर्ट्स करता है वो IPS बनता है, राइट? लेकिन एक बंदा है जो एजुकेशन ही नहीं लेता है, वो 10th के नीचे उसका एजुकेशन है, वो पॉलिटिशियन बनता है। बिल्कुल सर, बराबर। तो आप इसमें स्टोरी कैसी बनती है कि एक बंदा है जो इंजीनियर बनता है, राइट? वो कॉमर्स के बंदे के लिए यानी MBA ग्रेजुएट के लिए काम करता है। यस सर, बिल्कुल बराबर। वो MBA किया है, उसके नीचे साइंस वाला काम कर रहा है, इंजीनियर काम कर रहा है, राइट? जिसने MBA कंप्लीट किया है, यस सर, जो एक आर्ट्स के बंदे के साथ काम कर रहा है, जो IAS IPS ऑफिसर बन गया, और जो IAS IPS ऑफिसर बन गया वो 10वीं फेल के लिए काम कर रहा है, जो पॉलिटिशियन के लिए काम कर रहा है। यस सर। अभी हमारे डायमंड सर ने एक रैंक निकाली थी सर। हाँ। जैसे कोई रूबी करता है उसको इतना इनाम आएगा, तो वो जितना भी इनाम था ना वो सर मेरी टीम में आया है। उनके मेरे ख्याल से 16 डायरेक्ट है। तो अभी कल काउंट हो रहा था कि ये किसकी टीम से, ये किसकी टीम से, ये किसकी टीम से, तो सभी बोलते हैं सारे नरेश की टीम से। ओके।
तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल। मेरे साथ में जैसे कोई भी 4 से 5 दिन काम करता है ना सर, तो 4 से 5 दिन में मैं उसको ये 4-5 चीजें सिखाता हूँ कि प्लान कैसे देना है, सबसे पहले आपको अकाउंट कैसे बनाना है, आपके पास एक्सचेंज उसमें केवाईसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें। और आप नया लोग, कोई भी नया फ्रेशर है, उसको भी ये चीजें बताओ, इसके बारे में उसको 4-5 वीडियो देके आओ। कंपनी के बारे में वो अपने आप पता कर लेगा, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उसको एक्सचेंज से कॉइन कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, उसको फार्म कैसे खरीदना है, उसको फार्म कैसे बनाना है, ये 5 वीडियो रखता हूँ मैं सर। सबसे पहले उसको वो देता हूँ कि तू कंपनी के बारे में भूल जा। प्लैटिन वर्ल्ड का मार्केटिंग का प्लान बताओ जाके, या किसी को प्रोडक्ट समझा के आ जाओ, और 2-4 दिन के बाद उसको फोन करके पूछ लो आगे कि क्या डिसीजन लिया आपने। बिल्कुल सर। ये कंपनी कितनी खराब है उसके बारे में वो आपको 1 घंटा लेक्चर देगा बाद। हाँ सर बिल्कुल। 2 दिन के अंदर वो यूट्यूब पे जाके वो अनाप शनाप कई सारे वीडियो देख के आपको उसके बारे में बताना शुरू करेगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने प्रोडक्ट सही तरीके से समझा दिया, टेक्निकल नॉलेज सही तरीके से समझा दिया, तो कंपनी के बारे में तो कहीं से भी पता कर लेते हैं। कल मेरा दोस्त है, जब नॉलेज लोगों को शेयर करना बहुत जरूरी है। एक जबरदस्त बात है, कल मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को कॉल किया कि आप जो कंपनी में काम कर रहे हो उसके बारे में मेरे दोस्त को बताना है। अब दोस्त तो मेरे से भी ज्यादा सियाना है दोस्त मेरे से कहते हैं कि हाँ कौन सी कंपनी में काम करते हो। मैंने उनको बताया कि प्लेटिनम वर्ल्ड है और ये प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है फिलहाल अल्टीमा का, और हमारा नया प्रोजेक्ट एक्स आने वाला है। आप भी करते हो? हाँ मैं क्रिप्टो में बहुत पुराना हूँ और ये वो है। अच्छा तो ये आपकी कॉइन, उसको पता था ये आपकी कॉइन अभी क्या रेट चल रही है? मैंने कहा अभी तो ये $6000 के आसपास चल रही है, और ऊपर भी गई थी सर ये 90,000। मैं आपको वो बता देता हूँ। बोले अभी 6000 है ये, और अगर ये 1000 आ गई तो बस सर आप क्रिप्टो में आए हो। आपने कभी ये चीज सोची है कि कौन सी कॉइन कितनी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? मेरे को आपके तो का जवाब देना है सर वैसे तो कि अगर ये वापस 90,000 चली गई तो सिर्फ फिर बोलता नहीं है सर, कुछ नहीं बोलता है। फिर मैंने कहा देखो यहाँ पे आप मेरे साथ आओगे ना, तो मैं जिस चीज की आपको गारंटी देता हूँ वो आपको टाइम पे मिल जाएगी। आप यहाँ पे 1 कॉइन स्टेक करोगे, कंपनी आपको 5 कॉइन देगी, वो भी आपको तुरंत 1 सेकंड बाद में आपके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे आ जाएगी। और आपको हम टाइम देंगे ना, वो ऐसे देंगे 4:22 पे आपको पहली मिंटिंग आएगी, और आएगी तो आएगी, उसमें तो आ जाए तो मेरे को कॉल कर लेना। राइट, वेरी गुड। फिर वो कहता अच्छा सर ये सिस्टम है। हाँ फिर उसने मेरे को दूसरा क्वेश्चन ये किया था सर कि कंपनी भाग गई तो मैंने सर उसको यही कहा था कि आज तक कितनी कंपनियां भाग गई आपने जिसमें काम किया? वो कहता है कि 4-5 भाग गई। तो क्या आप भी भाग गए? तो कहता है सर नहीं मैं नहीं भागा। तो कंपनी भाग गई तो ये तो कंपनी का काम है, अपना काम थोड़ी ना है कंपनी भाग गई तो। तीसरी चीज, जब हमारी कंपनी ब्लॉकचेन पे है, हमारी कंपनी किसी को पैसा देने का वादा नहीं करती, तो भागने की जरूरत क्या है भाई? हमारी कंपनी के पास कॉइन है, कॉइन हम दे रहे हैं, हमारे पास कॉइन पड़ा है, हम पैसे देने की बात करें तो हमें भागना पड़ेगा। अभी पैसा कहाँ से आएगा? जैसे मार्केट के अंदर रेट चल रहा है उस रेट में पैसा आ जाएगा कस्टमर के पास। अगर उसको कॉइन जल्दी बेचनी है तो कम प्रॉफिट आएगा, लेट बेचेगा अच्छा रेट है उस दिन बेचेगा प्रॉफिट ज्यादा आएगा। उसके बाद में उसका कहता है सर ठीक है मैं आपको पर्सनली कॉल करके कहता हूँ। पर्सनली कॉल सबका वही आता है सर, पहले मेरी आईडी लगा देना, उसके बाद में इसकी लगा देना। तो ज्यादा किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं होती। जब अपना नियर डियर बताता है तो उसके साथ में थोड़ा सा स्टार्ट करो, 110 यूरो का फार्म लगाओ, उससे स्टार्ट करो। उसके बाद में किसी अड़ोसी से पड़ोसी से फलाने से ढिमकाने से ज्ञान लो, नहीं तो वो कल को पता चलेगा कि वो अप है आप डाउन हो। तो ये कहानी थी सर तो की सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बहुत बेहतरीन नॉलेज आपने शेयर किया। कई सारे पॉइंट्स आपने ऐसे बताए कि जो नए लोग होते हैं जिनको चैलेंजेस आते हैं मार्केट में, तो उनको क्या जवाब देना ही पता नहीं होता है। और हम सबके पास इस इंडस्ट्री का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, अलग अलग कंपनी के लिए हमने सबने काम किया, मार्केट का तजुर्बा है, तो हर लीडर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए सुबह का सेशन ज्वाइन करना हमारे लिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या कोई भी एजुकेशनल सेशन ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वैसे सर मैंने कोई कंपनी में काम नहीं किया है। नहीं, कोई कंपनी में काम नहीं किया, लेकिन आपके पर्सनल लाइफ का जो तजुर्बा है, हाँ मैंने पहले 10-12 साल हो गए सर, कंप्यूटर हार्डवेयर का काम है, तो कस्टमर डील जो है ना वो कंटिन्यू चल रही है। धीरूभाई अंबानी देश के रिचेस्ट पर्सन बने, जब वो बिजनेस में आ गए तो उसके पहले कोई उन्होंने बिजनेस नहीं किया था, वो पहली बार बिजनेस में आए थे, राइट। लेकिन जब वो बिजनेस शुरू किया धीरे धीरे उनका तजुर्बा बढ़ा, तो तजुर्बे से बड़े बन गए। तो हम
हमने पहले काम किया ठीक है, कोई मायने नहीं करता। हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम काम को करते जाते हैं, उससे जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है उससे हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो सर ये जैसे मेरे पास कोई आता है कि सर मैं तो इसमें कभी किया नहीं, तो मैं उसको कहता हूँ कि सर मैंने भी कभी नहीं किया। ये चीज तो आप नोट कर लो कि मैं कर रहा हूँ तो मेरे से ज्यादा कर सकते हो आप। दूसरी चीज का सर मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आती, तो मैं तुरंत रवि भाई को बुला लेता हूँ, फोन मिला लेता हूँ कि रवि भाई कौन सी क्लास तक पढ़े हो, आप क्या कर सकते हो, तो उनको बता देते हैं। वो हमारे यहाँ पे किसी के बाहर के जाके उदाहरण लेने की जरूरत नहीं है, मेरी टीम में सारी कंडीशन यही मिल जाएंगे आपको, आप वहां से जाके वहां मिल लो, वो बता देंगे कि उनको क्या आता था, अभी उनको क्या आ रहा है। तो ये एक कस्टमर मेरा सर, उसने जैसे सबसे महंगा रेट था 93 के आसपास, तो अभी उसका बीच में कॉल आया था, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, हम बाद में बात करेंगे। तो वो सर सबसे महंगा मेरे हिसाब से उसी ने लिया था, 2 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्ट था उस टाइम में। तो उसके बाद में अब तक का सर आप यकीन नहीं मानोगे 32 बार वो इन्वेस्ट कर चुका है, रीइन्वेस्टमेंट किया कंपाउंडिंग के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उस सेल का सर जैसे उसने काम किया थोड़ा सा मार्केट से, जैसे भी जितना भी कॉइन आया स्टेक, आज पर डे उसको पैसा आता है। यानी देखो ये कितना बड़ा एग्जांपल हमारे सबके सामने है कि जिन्होंने बहुत बड़े रेट पे कॉइन को बाय किया था, उन्होंने कॉइन को सिर्फ कंपाउंडिंग किया, रीइन्वेस्ट करते गए, तो उनका नुकसान होने का कोई चांस है ही नहीं है। जिन्होंने महंगे रेट में खरीदा और लालच में आके या डर के मारे अभी वो बेच रहे, उनका ही नुकसान होने वाला है, और वो नुकसान अपने हाथ से कर रहे हैं। और मैंने जैसे सबसे पहले 5 लाख वाला जो फार्म था वो मैंने बाई किया था, तो मेरी कहानी स्क्रीनशॉट भेजो जो 37 बार हो चुकी है वो चीज। मैंने रिकाउंटिंग उसमें 37 बार किया। जैसे डेली थोड़ा कमीशन आ गया कहीं से, जो भी हो गया, या मेरे पास अभी पैसे पड़े तो मैंने कॉइन डाउन जा रहा है तो मैंने बाई किया, उसमें फॉर्म में डाल लिया। अभी मैंने 93,000 से लेके 3,000 तक का कॉइन मेरे पास पड़ा है। मेरे हिसाब से कंपनी में 2-5 लोग होंगे जिनके पास 3,000 और 93,000 का कॉइन होगा। हमें मार्केट से हमेशा सीखना चाहिए। जब हमने प्लेटिन वर्ल्ड में 2016-17 में काम स्टार्ट किया था, तो 2016 में बिटकॉइन की वैल्यू 25,000 रुपए की थी। 2017 के स्टार्टिंग में वो 1 लाख रुपए की हो गई, और 2017 के एंडिंग में वो 14 लाख रुपए की हो गई। 2018 के एंडिंग में वो 2.5 लाख रुपए पे आ गया। 2022 के अंदर 21-22 के अंदर वो 50 लाख रुपए पे पहुंच गया। यानी 25,000 से 1 लाख पे आ गया, 1 लाख से 14 लाख पे चला गया, 14 लाख से फिर 2.5 लाख पे आ गया, फिर 2.5 लाख से 50 लाख रुपए पे पहुंचा, फिर 50 लाख रुपए से 15 लाख रुपए पे आ गया। तो बिटकॉइन की जो कम्युनिटी है, बिटकॉइन का जो मार्केट के अंदर जो वैल्यू है, वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। उसका प्राइस कहीं पे भी रहने दो, उसका स्टेटस दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, उसकी डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो उस चीज को हमें समझना जरूरी है। प्लैटिन वर्ल्ड का जो इकोसिस्टम है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, उसके प्रोडक्ट्स नए नए आ रहे हैं, उसकी कम्युनिटी बढ़ रही है। आपको कॉइन के ऊपर फोकस नहीं करना है, कंपनी के इकोसिस्टम के ऊपर फोकस करना है। प्लेटफॉर्म बढ़ रहा है तो फ्यूचर में आपका कॉइन बढ़ेगा, लेकिन अगर आज आप कॉइन को मिंट करके बेच रहे हैं तो कल आपके पास कॉइन नहीं बचेगा। इकोसिस्टम बहुत बड़ा हो जाएगा, कॉइन का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपके जेब में कुछ नहीं होगा। एक सबसे ज्यादा ये शेयर मार्केट में जो काम करते हैं ना सर, तो हमारे लोग उनके पास जाते हैं तो उनको एक दिक्कत आती होगी, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकते हैं। कल मैं गया था, मेरा एक दोस्त था, तो वो शेयर मार्केट में काम करता है, तो वो कहता है कि अभी मैंने टाटा स्टील के शेयर ले रखे हैं और मेरे बढ़ रहे हैं, मेरे कोई रिस्क नहीं है, आपका ये मैं क्यों करूँ, क्रिप्टो में मैं जा नहीं सकता यार, मेरे को नॉलेज नहीं है। तो मैंने अपना एक उदाहरण दिया कि सर आपके पास ये मान लो आज टाटा स्टील का एक शेयर है और आपने 100 रुपए में खरीदा है, 2-4-5 दिन बाद पता चला कि शेयर तो आपका 80 रुपए चला गया, अब आप क्या करोगे? तो सर मैं होल्ड करूंगा। हाँ होल्ड कर सकते हो, या दूसरा तरीका कि सर दूसरा तरीका ये है कि मैं और खरीद लूं। तो सर आपके पास और खरीदने के लिए पैसा नहीं है, सपोज कर लीजिए। बोले हाँ, और आप अभी वेट करो जब तक आपका 110-120 जाएगा। बोला हाँ सर 120 जाएगा क्या करोगे? कि सर 120 जाएगा मैं बेच दूंगा, मैंने अगर आपको प्रॉफिट क्या रहेगा? तो कहता है कि सर मेरे को 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मैं सर 2 दिन बाद में पता चला कि ये शेयर तो ना 130-40 चला गया। हाँ चला गया, और आपके पास किसी ने न्यूज दी मेरे जैसे शाणे लोग ने, ये जाएगा 180, और आपने क्या किया 140 में इस शेयर को फेर खरीद लिया। तो अभी आप प्लस में हो या माइनस में? कहता है कि सर अब तो मैं 20 रुपए माइनस में हूँ, और 4-5 दिन बाद में पता चला कि शेयर तो वापिस 100 रुपये आ गया। और ये सारी चीजों में आपको टाइम कितना लग गया? 6 महीने, और 6 महीने में अभी प्रॉफिट में या लॉस में? वो कहता है कि सर अभी तो 20 रुपए लॉस में ही चल रहा हूँ। चलो छोड़ो सारी कहानी, आप प्लस में आ गए और 180 चला गया आपका शेयर और आपने बेच दिया। बोले हाँ सर बेच दिया, अभी क्या प्रॉफिट है? अभी आपको 40 रुपए प्रॉफिट है सर।
वहां सर, और 4-5-10 दिन बाद में पता चले कि शेयर तो 1,000 रुपये चला गया। अब आपके पास न शेयर है, न गादड़, न कुत्ता, न बिल्ली, आप क्या बहुत सही एग्जांपल दिया आपने, बहुत सही एग्जांपल। फिर कहता है सर तो आप वाले में सर आपने आज एक कॉइन खरीदा, हाँ खरीद लिया, ये कॉइन 1 साल तक आप नहीं बेच सकते, आपकी मजबूरी है, आपने स्टेक पे डाल दिया है। अभी आपके पास महीने बाद में 50% कॉइन आएगा, आपको लग रहा है कि मेरे को लॉस हो रहा है, मेरे को लॉस निकालना, तो आप इसको सेल कर सकते हो आराम से। आपने 1 बार सेल किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, 6 बार किया, 7 बार किया, 7 बार में भी आपका पैसा नहीं निकला है, थोड़ा बहुत बच गया, तो आपने 8 बार सेल किया। उसके बाद में जितना पैसा आपने लगाया था वो आपकी जेब में वापस आ गया। अब आपके पास क्या है सर, आपके पास 4 बार की मिंटिंग बाकी है, और जो आपने खरीदा था उसकी रेट 1 करोड़ चली गई, 2 करोड़ चली गई, वो आपका स्टेक है, वो आपको रिटर्न मिलेगा सर। ये अल्टीमा की पावर है सर, और कहीं नहीं मिलेगी आपको ये पावर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया। उसके बाद में सर वो 110 यूरो का फार्म ले रहा था, बैठे बैठे सोचता रहा 550 यूरो का फार्म परचेज किया, फिर कहता कि एक एक्स का छोटा दे दे भाई, तो मैंने उसको 2 फार्म दिए। अब भी मेरे साथ डेली होता यही है कि एक की जगह 2 फार्म जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी आपका कि आपने जो चीजें सिखाई, जो टूल्स दिए। देखो हमेशा हम सामने वाले इंसान को क्या प्रॉफिट दे सकते हैं, अगर हम उसकी बात करते तो हर कोई कस्टमर 100% प्रोडक्ट बाय करने के लिए तैयार हो जाएगा। आपने उनको बार बार एक ही चीज दिखाई कि यहाँ पे आपका कभी नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा ही फायदा होगा। और जब इंसान को ये दिखता है कि मेरा नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर मैं क्यों ना खरीदूं। बिल्कुल सर। हमारे मन में जब तक डर है तब तक ही हम उस चीज को खरीदने के लिए 10 बार सोचते हैं, लेकिन हमारे मन में अगर डर नहीं रहेगा, हमें फायदा दिखेगा, तो हम इमीडिएट एक्शन ले लेंगे। तो कन्विंसिंग पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है। आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है मार्केट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तो आप आसानी से सामने वाले कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं। और एक चीज और बता रहा हूँ सर, जैसे जिसकी मिंटिंग आती है सर, आप उसको कॉल करो सर, उस टाइम की मिंटिंग नोट करवाओ सर उसको। लोग क्या करते हैं कि सर जैसे आज मेरी मिंटिंग आई है, मैंने 5,000 के भाव में डाला था, और आज मेरे को 5,000 के भाव में मिंटिंग आई है, मैंने उसको कहा कि सेल करना है या स्टेक करना है या रखना क्या करना है, तो कहता है कि सर अभी बेचना नहीं है, रेट डाउन है। तो एक काम कर, तेरी जो कॉपी है जिसमें मैंने प्लेटिनम वर्ड की सारी डिटेल डाल के दी थी, वहां पे जा, आज की डेट लगा, आज की डेट में इतने यूएसडीटी की इतनी कॉइन मेरे को मिली, और उसके बाद में काउंट करना 1 साल बाद में आपको क्या क्या मिला है, आपने स्टेक किया, वापिस रखा, क्या रखा, मेरे को इस चीज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप प्रॉफिट निकाल के देखना कितना हुआ आपको। तो ये चीजें सर बहुत छोटी छोटी लग रही है ऐसे, लेकिन जब आप करोगे ना तो आपको कस्टमर परेशान कभी नहीं कर सकता कि मेरे को कम प्रॉफिट हुआ है। राइट। अभी मैंने एक मेरा फ्रेंड था, उसको 70,000 यूएसडीटी की रेट में फॉर्म दिलवाया था सर, तो उसकी पहली मिंटिंग आई तब रेट थी 62 थी सर रेट उस टाइम। तो मैंने उसको कॉल किया था कि सर अभी इस कॉइन को आप अगर चाहो तो बेच सकते हो, तो कहता है कि सर अभी मेरा मूड नहीं है। तो वो चीजें कोई नहीं देखता कि हमें कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, वो चीजें देखते हैं कि सर अब रेट गिर गया। तो सर बिटकॉइन 62 में, 50 में, 60 में जिसने लिया था और पिछले 1 साल तक माथा पकड़ के बैठे हैं, क्या उनके पास 1 पॉइंट भी बिटकॉइन बढ़ा है? नो। और वो जब प्रॉफिट में जाएंगे, जब 50 लाख रेट चला जाएगा, तब भी वो कब जाएंगे प्रॉफिट में? तब तो वो जब जाएंगे जब उसकी मूल पूंजी पूरी होगी सर। अगर वो 60, 70, 80 जाएगी तो वो प्रॉफिट में आएंगे सर, और तभी भी वो बढ़ने वाला नहीं, उतना ही सेंट रहेगा। बिल्कुल सर। और उस दिन अगर वो सेल कर देते हैं और बाद में 2 करोड़ चला जाता है, तो रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा उनके पास। राइट। अल्टीमा के अंदर लॉस मेरे हिसाब से अगर कोई आके ये कहे कि मेरे को ऐसे लॉस हो सकता है, तो मैं नहीं मान सकता। दूसरी चीजें, अभी जितने यूजर अपने पास आ रहे हैं सर, क्या कोई कंपनी है वर्ल्ड के अंदर जिसके पास डेली इतने यूजर आ रहे हैं? हमारी कोई किसी के पास ऐसा इकोसिस्टम नहीं कि जो लोगों का भला करने के लिए मार्केट में है, लोगों को रोजगार देने के लिए मार्केट में आई है। जितने भी एक्सचेंजेस है, जितने भी क्रिप्टो करेंसी, वो बोलते हैं हमारा टोकन है, एक्सचेंज पे जाके खरीदी करो, फायदा हुआ तो तुम्हारा, नुकसान हुआ तो तुम्हारा। अब हमारे पास डेली कस्टमर बढ़ रहे हैं, कॉइन घट रहा है, और जिसको ये कहानी समझ में आ रही है ना, वो दौड़ रहा है, वो 4 बजे के अलार्म लगा रहा है सर, अभी भी लगा रहा है। अभी बहुत सारे लोगों के मन में